अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं रोज़गारनामा। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वापता में शानदार नौकरियों की तफसीलात के लेकर आए हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हैं और किसी बेहतरीन मुलाजमत की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद है। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की ताज़ा तरीन खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलें शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं जो है वो वापटा की ऑफिशियली वेबसाइट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है जैसे ही आप www.wapta.gov.pk अपने गूगल पे लिखेंगे तो इस तरह का जो है वो पैनल आपके ऊपर और आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियर कैरियर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैरियर क्लिक जो है वो क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम जो है वो लेगा। तो आपके पास जो है वो इस तरह का एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह की जॉब्स आई हुई हैं। एक जो है वो पब्लिश हुई है, लेटेस्ट हुई है 25 मार्च को, आज ही पब्लिश हुई है। इसके बारे में मैं आपको जो है वो अगली वीडियो में डिटेल देता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में जो पब्लिश हुई है 16 मार्च को, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं मुख्तलिफ पोस्ट हैं जिसमें पैथोलॉजिस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट पीड्स, सर्जिकल, ईएनटी, आई स्पेशलिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिक पे है, और मतलब इस तरह के टोटल जो है वो 18 जो है वो पोस्ट 18 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इनकी पोस्ट आई हैं, और हर एक का जो है वो अलग अलग नंबर है पोस्ट के। कोटे की अगर बात की जाएंगे, मेरिट ओपन मेरिट है 10 पंजाब के लिए, 22 पंजाब की अगर खवातीन है उसके लिए 1, पंजाब में मेटर्निटी के लिए 3, सिंध जो है वो सिंध के लिए 5 है, और सिंध में जो वुमेन्स हैं उसके लिए 2। सिंध के जो देहाती एरिया हैं उसमें ओपन मेरिट 6 है, केपीके में ओपन 3 है, बलूचिस्तान में भी ओपन मेरिट है 5 का, एफ ए टी ए या जीबी में ओपन मेरिट 4 का है, और वुमेन्स के लिए 1 का है, और एजीके में ओपन मेरिट जो है वो 1 का है। इसके बाद अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एफसीपीएस, एमएस, एफआरसीएस, एमआरसीपी, एमडी या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी अमेरिकन बोर्ड से, या किसी रेलिवेंट जो है वो मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके। और इसके बाद जो है वो रिप्रेजेंटेटिव स्पेशलिटी होनी चाहिए, किस रिकॉग्नाइज होनी चाहिए किससे, बाय पीएमडीसी से, और साथ में 3 साल का प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, 3 साल की प्रैक्टिस तजर्बा भी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपके पास एफसीपीएस, एमएस, एफआरसीएस, एमआरसीपी या एमडी या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी अमेरिकन बोर्ड से, और जनरल सर्जरी या जनरल मेडिसन जो है वो इस चीज़ का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए विद 6 ईयर जो है वो पार्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब से 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद इसकी एज लिमिट की बात करें, अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो इसकी एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स है। और अगर आपके पास एफ सी पी एस, एम एस, एफ आर सी एस, एम आर सी पी, एम डी या डिप्लोमा है किसी भी जो है वो अमेरिकन बोर्ड का, या इसके रेलिवेंट जो है वो आपके पास डिग्री है, तो उसके लिए या एफ सी पी एस, एम एस, एफ आर सी एस, एम आर सी पी या एम डी या किसी डिप्लोमा है या इसके रेलिवेंट है, तो उसके लिए आपके पास 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। और इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो इसके लिए 40 साल है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो एक और ट्विस्ट भी है बड़े मज़े का, कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस मौजूद नहीं है तो इन केस जो है अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन मौजूद नहीं है तो सिर्फ आपके पास एमबीबीएस की डिग्री भी मौजूद है तो इस पे भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए जो है वो कम से कम आपके पास 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी, अगर आपके पास ये वाली डिग्री नहीं है, इस वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपके पास सिंपल एमबीबीएस की जो है वो, या एमबीबीएस या इसकी इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए विद 3 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस की, इसके पे पैकेजेस की, इसके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है या परमानेंट है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जी इसका जो है वो अपॉइंटमेंट शैल बी कॉन्ट्रैक्टेड, अपॉइंटमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड ही होगी, लमसम पे पैकेज होगा, और ये अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो होगी, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वो आपका जो है वो परमानेंट भी कर सकते हैं।
मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल ऑन ईयरली बेसिक सब्जेक्ट्स या परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पर जो है वो आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परमानेंट की तरफ भी जा सकता है। आपने ये फॉर्म कहाँ से जो है वो डाउनलोड करना है, www.wapta.gov.pk इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको तरीकेकार भी दिखा दूंगा और आपको मैं बता भी दूंगा आपने कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। अच्छा, तो हम इसकी जनरल कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे सिर्फ वही इंटरव्यू के लिए आएंगे और उनको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। वापटा के अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं तो कम से कम आपको 2 साल जो है वो कंटिन्यू हो चुका होना चाहिए वापटा में। और जनरल अगर एज की बात की जाए जनरल पर्सन के लिए तो ऑलरेडी इसमें जो है वो 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। उसके अलावा जो है वो एज विल बी कंडक्ट, और एज जो है वो आपकी इसकी आखिरी लास्ट डेट जो है तब से ऑनवर्ड स्टार्ट की जाएगी, तब से ऑनवर्ड जो है वो काउंट होगी। लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च है, ठीक है। और जो कैंडिडेट है वो अगर ऑलरेडी वापटा में मुलाजिम है तो उसको अपने वापटा के एचआर से या एचआर की डिवीजन से जो है वो एनओसी लेनी होगी या परमिशन लेनी होगी, तब वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब भी वो अपने जो है वो डिपार्टमेंट से एनओसी या परमिशन लेनी होगी, उसके बाद यहाँ पर आके अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन सर्टिफिकेट डिग्री जो है वो मस्ट बी वेरीफाइड होनी चाहिए एचईसी से या यूनिवर्सिटी से, जो है वो मस्ट बी वेरीफाइड होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको इंटरव्यू आपको अगर बुलाया जाता है इंटरव्यूज के लिए तो आप अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। उसके बाद मैं बात करता चलूँ कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप वापटा की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे और आपको जैसे ही जाएंगे तो मैं आपको बता दूं तो कैसे जो है वो आपने अप्लाई करना है। वहाँ पर एक फॉर्म होगा, फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके उसको फिल करेंगे, ठीक है। आपको मैं जी, तो आपने जो है वो फॉर्म बताता चलूँ कि आपने इसके साथ साथ जो है फॉर्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। आपने इसके साथ अपनी सीवी अटैच करनी है, ठीक है। और जो एजुकेशनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, सीएनआईसी की कॉपियाँ लगानी है और 2 पासपोर्ट साइज की कॉपीज लगानी है, ठीक है। वो आपने उस फॉर्म के साथ लगानी है। और फॉर्म कहाँ से लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपने ये भेजना कहाँ पर है, आपने ये भेजना यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है वापटा हाउस लाहौर थ्रू कोरियर। कोरियर में आप जो है वो इसको भेजेंगे। यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे ही जैसे ही पीछे आएंगे जहाँ से हमने जो है वो इसका जो है एडवर्टाइजमेंट निकालती, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगा जो 3 पेज पे है। यहाँ पर आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड जैसे ही हो जाए आप वहां पर जाके फॉर्म को फिल करें, अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करें और आप उधर जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।